जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम लोग निकल चुके हैं आज अपने यूपी के बेलथरा रोड स्टेशन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मऊ के लिए, क्योंकि मऊ से ही ट्रेन है हमारी बागेश्वर धाम के लिए। तो मऊ आ गई मैं, लेकिन बहुत जल्दी आ गई थी। शाम को 5 बजे ट्रेन है, इसलिए मैं मऊ में नियरेस्ट जो आई सेंटर था, एक आई चेकअप सेंटर था, चश्मे के भी दुकान थे, तो यहाँ से आकर के मैंने चेक कराया, टेस्ट कराया, स्पेक्स लिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ग्लासेस। दोबारा मऊ स्टेशन है और यहाँ से ट्रेन ले लिए। शाम को 5 बजे हमारी ट्रेन थी और हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे करीब में छतरपुर रेलवे स्टेशन, जो एमपी में पड़ता है। अब यहाँ से हम बातें करेंगे बहुत सारी, अपना जो है जर्नी एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। तो जो ट्रेन मिली है मेरे को बेलथरा रोड से मिली है और ये करीब 1100 रुपये की पड़ी है। जो टिकट है हमें थर्ड एसी में, अगर आप स्लीपर में आते हैं तो करीब 450 रुपये की पड़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपको किस में सीट मिल पाता है। हमें नहीं मिल पाई स्लीपर में, तो हमने थर्ड एसी में ले लिया और हमको आना भी था जल्दी, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक वीक में ये 1 से 2 बार ही शायद ट्रेन आती है। बलिया से शायद 2 बार आती है, ये बलिया वाली ही ट्रेन है, लेकिन ये बेलथरा नहीं रुकती है, ये मऊ आ जाती है, पता नहीं कैसे कैसे। तो उसी ट्रेन में बलिया स्पेशल करके ये ट्रेन थी और इससे हम लोग आए हुए हैं। ये डायरेक्ट मऊ आई, मऊ से हम लोग ट्रेन ले लिए। शाम को आराम से खा पी करके सो गए और उसके बाद से सुबह पहुँचे। तो जिस जगह पे हमारी इच्छा थी, यानी कि यहाँ हमारी सुबह आँख खुली 7:30-8 बजे, 8:30 बजे तक आ गए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टेशन में ही नहा धो लेते हैं और सीधे धाम पे चले जाते हैं, ताकि वहाँ जा कर के टाइम वेस्ट ना हो। धाम पे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर ढूंढेंगे नहाने के लिए, धोने के लिए, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है रेलवे स्टेशन पे ही अपना नहा धो लेते हैं और नहा धो करके निकल लेते हैं। हम रेलवे स्टेशन पे नहीं नहाए, हम सीधे निकल गए। और यहाँ से शेयरिंग में आपको ऑटो मिलती है रेलवे स्टेशन के बाहर से, बिल्कुल स्टेशन के अंदर से मिल जाती है। करीब 50 रुपये में ऑटो मिलेगी आपको शेयरिंग में, और ये आपको ड्रॉप कर देगी बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ सीधा। अदरवाइज़ जो है, आप चाहे तो स्टेशन के बाहर भी निकलेंगे तो लगातार ट्रेनें, जो ऑटो है ये आती रहती है, यहाँ से भी आपको सेम रेट में मिल जाएगा। बाहर से निकलेंगे तो आपको जल्दी ऑटो मिल सकती है। अगर आप स्टेशन के अंदर से ऑटो लेते हैं तो वहाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज़ कि वो नेक्स्ट ट्रेन का फिर वेट करने लगते हैं। इस ऑटो से आ गए हम लोग एक मोड़ पे, सेम ऑटो आएगी, मोड़ पे आएगी। मोड़ पे आने के बाद या तो आपकी ऑटो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम ऑटो डायरेक्ट धाम तक जा सकती है। हमारी सेम ऑटो ही गई। इसमें सब्जी वगैरह ये लोग लोड किए थे, फिर ये अनलोड कर रहे थे। हम लोग रुक करके वेट किए थोड़ा देर, और इसके बाद से हमको ऑटो मिल गई, यही वाली, मतलब ऑटो डायरेक्ट चली गई। ये करीब लग गया था 45 मिनट, 50 मिनट तक आई थिंक लग गया था, क्योंकि दूर है वहाँ से। और आप सोचेंगे कि मतलब कैसे इतना फास्ट, तो जा भी नहीं सकते, टाइम तो लगता है। ये आप देखिए, जो ये सामने दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा बना हुआ है, एक्चुअली यही होटल है, यही रेस्टोरेंट है, और यही आपके रुकने के लिए 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, इसे जो समझो यही है, इसी में रुकना होता है। क्योंकि यहाँ पे आप बड़े अगर सोचेंगे रूम जैसा, तो रूम जैसा नहीं मिलता है, मोस्टली यही मिलता है। इसमें 100-150 रुपये का आपको चार्ज पे करना होता है पर हेड। ये एक ओपन हॉल जैसा होता है, जिसमें आपकी भी फैमिली रुक सकती है, 2-4 लोग और हैं तो उनकी भी फैमिली रुकी हुई है। अदरवाइज़ आप चाहे तो फिर रेलवे स्टेशन के पास में ही किसी होटल में रुक सकते हैं। अगर आपको होटल में प्राइवेट पर्सनल रूम लेना है तो आप ऐसे रुक सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अगर आप रुकेंगे तो यहाँ पे बाकी पब्लिक भी आपके साथ रहती है। ये हमारा फर्स्ट डे है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत सारा यहाँ पे भीड़ है, बहुत सारी पब्लिक है, और यहाँ पे आते ही जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम के बहुत सारे नारे लगते होते हैं, सब सुनाई देगा आपको। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, रुक करके नहा धो करके उसके बाद मंदिर जाते हैं। हम लोग सिर्फ हाथ पैर धोए और चले गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर लेट हो जाएगा तो अंधेरा होने लगेगा। थोड़ी सर्दी भी थी और गर्मी भी थी, दोनों चीज़ थी। मैं खुद स्वेटर पहन के आई थी, बाद में मैंने स्वेटर निकाल दिया था। पब्लिक में गर्मी होने लगती है, बाहर आप निकलेंगे तो आपको सर्दी लग रही थी। तो पहाड़ वाला थोड़ा सा एरिया है। और ये जो अभी आपने मंदिर देखा, ये घर था एक्चुअली, गुरु जी का, जो महाराज जी हैं उनका घर था। अब हम लोग आ गए हैं सीधे मंदिर के लिए, जिसके लिए मैं इतने दिन से परेशान थी। यहाँ पे आखिर फाइनली आ ही गई। बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, अच्छी जगह। इतनी पब्लिक के देखो, जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी वहाँ भीड़ भी होगा,
फिर भी अच्छा लगा, हम लोग आ गए। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो आदमी आराम से चढ़ सकता है, जा सकता है, ऐसा नहीं 200-400 सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ भी अच्छी हैं। जैसे खड़ी सीढ़ी होती है उसमें बड़ा मुश्किल होता है, इसमें आप बड़े आराम से जा सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि इतने टाइम में जो है सब कवर कर दें, आपको सारी चीज़ें बता दें। ये गुरुजी के जो दादा गुरुजी रहते थे उनका वहाँ यहाँ पे बैठ कर के वो पूजा किया करते थे। जो आपने अभी पेड़ देखा, यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे। इसके जो चारों साइड है यहाँ पे लोग बैठ कर के हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ, रामायण का पाठ अपने अपने हिसाब से लोग पाठ करते रहते हैं। यहाँ पे आंटी लोग हैं हमारे आगे खड़ी थी। अर्जी देखो आप कहाँ बधी है, इसमें क्या ही कोई निकाल करके अर्जी पढ़ लेगा। मैं आगे भी आपको वीडियोस में दिखाऊंगी, आप नोटिस करते रहना कि कहाँ कहाँ अर्जी बधी, मतलब ऑटो स्टैंड तक अर्जी बधी है। जो भोजनालय है जहाँ पे लंगर लगा हुआ है, जहाँ पे खाने का सिस्टम है, वहाँ पे जो है अर्जी बधी हुई है। जो होटल है जो जो आप जिसमें रुकने वाले हैं शामियाने टाइप के, उधर भी अर्जी बधी है। तो कहीं भी अर्जी बधी हुई है। हम इधर आते तो गर्मी हो गई थी, धूप लग रही थी, तो बिल्कुल हम लोग काले पीले हो गए थे। पहाड़ वाला एरिया है, थोड़ा हवा बहुत तेज़ चलती है। और ये अंदर का एरिया है, इसमें आप परिक्रमा नहीं करते हैं। इसमें इतना स्पेस नहीं होता कि आदमी स्पेस तो है लेकिन पब्लिक बहुत है, तो आदमी एक बार जाता है सीधे निकल जाता है यहाँ से। ये फूल माला है जो आप ले सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। कुछ लोग प्रसाद यहाँ से घर भी ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी भी चीज़ों की जैसे भूत की भी पूजा होती है। पूजा इन द सेंस कि वो लोग आते हैं अपना भूत जिनके पीछे होता है वो लोग, मतलब थोड़ा उनको शांति मिले, भगवान की शरण में है, भूत से छुटकारा मिले, एक्चुअली उसके लिए आते हैं। और हम यहाँ थे तभी पता चला कि गुरुजी आ गए। आप देखिए पूजा कर रहे हैं, मैंने ऊपर मंदिर से ये वीडियो बनाई है और अभी ये पूजा कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरु पूर्णिमा था इस वजह से आ गए ये, अदरवाइज़ ये हमेशा यहाँ पे नहीं रहते। आप लोग अक्सर देखते हैं यूट्यूब में कि कभी कहीं पूजा चल रही है, कभी कहीं सत्संग चल रहा है, तो कभी अपने अपने राम, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा जाते रहते। कभी लंदन भी जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और इंडिया में तो हर जगह घूम ही रहे हैं। तो इस टाइम ये यहाँ आए हुए थे और 3 दिन का प्रोग्राम था, चल रहा था यहाँ पे। गुरु पूर्णिमा में बहुत सारे भक्त लोग इनसे मिलने आए थे, तो इसलिए ये चले आए कि नहीं भाई मैं इस दिन तो अपने यहाँ ही रहूँगा। और ये आप देख रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हवन वाला एरिया है जहाँ पे हमेशा हवन होता रहता है, अक्सर मतलब हवन होता ही रहेगा यहाँ पे। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग रोड देख लीजिए। थोड़ा सा रोड मतलब अभी बन रहा है, बहुत जल्दी बन भी जाएगा, क्योंकि यहाँ का काम मैंने देखा बहुत फास्ट था। सुबह हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और शाम तक देखे तो वहाँ पे कुछ एरिया में बन चुका था, जो रोड है बन चुकी थी। तो मतलब ऐसा है। और ये आप देख रहे हैं ये दरबार हॉल है, जो आप लोग यूट्यूब में देखते हैं, वीडियो में, टीवी में सब देखते रहते हैं। पब्लिक आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। जो आप आगे देख रहे हैं बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको लग रही है, उसी में जो बन चुका है, जिसके अंदर गद्दी लग चुकी है, वो आप यूट्यूब पे देखते हैं। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 200-300 पब्लिक वहाँ बैठ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकती है। जो बाहर एरिया आप देख रहे हैं यहाँ हज़ारों लोग बैठते हैं। तो गुरुजी मैक्सिमम टाइम जो है ये बाहर वाले एरिया में ही बैठते हैं। और यहाँ पे वीडियो नहीं बनती है क्योंकि बाहर वाला एरिया में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो टीवी के लिए, न्यूज़ के लिए, यूट्यूब के लिए शूट कर पाए, नहीं कर पाते, बहुत भीड़ होती है। और सच में इतने अच्छे हैं, मतलब आप मिलोगे तो आप बोलोगे कि टीवी पे क्या देख रहा था, ऐसा मतलब एकदम चेंज लगेगा आपको। क्योंकि इनको लगता है गुरुजी को कि रात के 2 बजे भी ये बैठ जाते हैं, गद्दी लगा लेते हैं। मतलब 2 बजे भी अगर इनको मिला टाइम, 2 बजे भी आके बैठ जाएंगे, 12 बजे बैठ जाएंगे, 1 बजे बैठ जाएंगे। ये बोलते हैं कि मतलब मेरे को लगता है कि इतने लोग बैठ कर के मेरा वेट कर रहे हैं, कल से सोए हैं, परसों से यहीं प्लास्टिक पे लेटे हुए हैं, तो मैं क्या मेरे रूम में सोऊं, चलता हूँ, बैठता हूँ, 10 लोग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, 20 लोग की भी हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एकदम से आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये जो पीछे अंकल हैं, इनकी पूरी फैमिली आई थी, लगभग 20-22 लोग की फैमिली आई थी। ये बिहार से थे, अलग अलग जगहों से लोग बहुत भीड़ लगाते हैं। 20-22 लोग की इनकी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। और ये जाने वाले थे आज कि मैं आज वापस चला जाऊंगा, पर इन्होंने जब देखा कि गुरुजी आ गए तो इन्होंने प्लान चेंज कर दिया और अपनी ट्रेन कैंसिल कर दी कि नहीं मैं रुकूंगा।
मैं भी जो है बहुत सारे मतलब मैं एक्चुअली बाहर थी, मैं वहाँ से घर पे आई। घर पे इन द सेंस मैं इंडिया से ही बाहर थी, फिर मैं घर पे आई। फिर हम लोग का छठ का सब प्लान चल रहा था, उसमें मैंने मतलब उसमें हम लोग बिज़ी रहे। फिर हमारे यहाँ फंक्शन है एक, तो उसकी शॉपिंग। लेकिन मेरे मन में था कि जाना है, और पता नहीं कैसे सही में लोग बोलते हैं कि भगवान जब बुलाते हैं तो ही इंसान जा पाता है। तो मैं आ गई अचानक से प्लान बना करके कि नहीं जाना है, और मैंने टिकट बुक किया, फिर मैं आ गई। तो बड़ा अच्छा लगा था यहाँ पे जो है खाने पीने की भी व्यवस्था है। जो फ्री का खाना है वो आपको हमेशा चलता रहता है, यानी जो भोजनालय बोलते हैं, जो लंगर बोलते हैं, रसोई बोलते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। तो आप यहाँ बिल्कुल फ्री में गुरुजी के साइड से हैं, ये यहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। और अगर आप पैसे दे करके खाना खाना चाहते हैं तो आप पैसे दे करके भी खा सकते हैं। उसकी भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। रेट भी अच्छा है, मतलब जैसे नॉर्मली आप जाओगे जहाँ पे टूरिज़्म होता है, जो ऐसी जगह होती है वहाँ बहुत कॉस्टली चीज़ें होती है, पर यहाँ आओगे 50 रुपये की सब्ज़ी, 100 रुपये की सब्ज़ी ऐसे है। तो बहुत अच्छे से आप पूरी फैमिली के साथ आराम से खाना खा सकते हैं। और जो चीज़ चाहिए आपको सारी फूड मिलेगी, हर टाइप का फूड बहुत डिलीशियस होगा। लेकिन बस एक चीज़ उसमें नहीं होगी, लहसुन प्याज। उसके बावजूद आप फील नहीं कर पाएंगे कि कोई टेस्ट में डिफरेंस है। टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और जिसको यहाँ पे अपना खुद की दुकान लगाना चाहता है वो दुकान भी ले सकता है। जो एक ठेले टाइप की दुकान होती है, लारी टाइप की आप लोग देखते हैं, जिसमें प्रसाद वगैरह बिकता है, ज़्यादा सामान नहीं रखा जाता है, वो आपको 6 से 8 हज़ार रुपये मंथली पे मिल जाएगा। अगर आपको एक बड़ी दुकान बनानी है रेस्टोरेंट टाइप की, मतलब बहुत बड़ी नहीं, लेकिन आप जिसमें खाना बना सकें और सेल कर सकें, तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होगी, लेकिन उसमें आपको वो मिल जाएगा 15 हज़ार तक, 15 हज़ार 16 हज़ार मंथली में आपको मिल जाएगा। अगर आपको उसी रेस्टोरेंट में थोड़ा और बड़ा लेना है, जिसमें कि आपके कस्टमर बैठ के खाना भी खा सकें, आप रेस्टोरेंट भी बना सको, तो करीब आपको 30,000 में पड़ जाएगा, जिसमें कि आप एक बढ़िया अरेंजमेंट दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 30 हज़ार में ही आप खाना बना के भी खिला सकते हैं लोगों को। और रात में अगर आप गद्दा डाल दिए तो उसमें लोग सो भी सकते हैं, तो आपको 500-600 रुपये उसका आ सकता है, यानी पर हेड 100 रुपये करीब सोने का। नॉर्मली ऐसा लोग यहाँ पे करते हैं। होटल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो आप ये ग्रीन कलर का तिरपाल जैसा देख रहे हो ऊपर लगा हुआ है, सेम इसी तरह का आपको डालना है, और बांस लगा करके साइडों से डाल देना है। बस आपने घेर दिया, बस इतना ही है। बाकी उसमें ऐसा नहीं कि लाइट, एयर कंडीशन और ये वो कुछ भी नहीं है। एक वॉशरूम है, एक टॉयलेट है, ये 2 चीज़ आपको बनानी है। साइडों से घेरना है, पानी की टैंकर मंगानी है, और आपका होटल तैयार है। तो बहुत अच्छा है। और जो ख़रीदना चाहे ज़मीन भी यहाँ पे ख़रीद सकता है, लेकिन ज़मीन बहुत मुश्किल है ख़रीदना, क्योंकि बहुत ज़्यादा, आप लोग को पता है, एक ज़मीन 2-2 लोगों को यहाँ भी बिकती है। तो आप इस चीज़ से सावधान रहें। बात करते करते हमारा ये रहा दूसरे दिन हमने सोचा कि ज़्यादा परिक्रमा करेंगे। और फ़ोटो आप देख रहे हैं पीछे, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, पहाड़ वाला एरिया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इतनी पब्लिक है। और एक जो आपकी परिक्रमा है करीब 1 किलोमीटर की पड़ेगी, और हम पहले जाने नहीं कि इतनी लंबी पड़ेगी, तो मैंने 108 जो है लचदाना होता है, ये मैंने ले लिया 108 कि हम 108 परिक्रमा करेंगे। बाद में जब 2 परिक्रमा किए तो समझ में आ गया कि बड़ा मुश्किल है। फिर लगा 51 करेंगे, फिर लगा 51 नहीं हो पाएगा, 21 करेंगे, लेकिन हमने 21 कर दी। 21 परिक्रमा किए, लगभग 21 किलोमीटर का होगा परिक्रमा। बहुत बड़ा एरिया है, रोड बनने की वजह से बहुत घूम करके आना है। तो 21 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा किए, हमको बहुत टाइम लगा था। बाद में मेरे को पता लगा इतना टाइम लग गया। फिर ये बाकी का जो बचा हुआ था, जो हमने परिक्रमा नहीं किया था, वो हम एक ही जगह पे खड़े होकर के और 108 घूम गए कि ये हो गया। और ये पहाड़ वाला एरिया एक्चुअली काट के रोड बन रहा है, तो आप देख लो, थोड़ा सा मतलब टफ वाला एरिया है। बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए तो ज़्यादा परेशानी है, वो नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से परिक्रमा। श्रद्धा है तो, इच्छा है तो आइए, दर्शन करिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे को लग रहा है 4-5 महीने बाद ठीक हो जाएगा, थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, फिर आप आ सकते हैं। और ये हमारी तीसरे दिन की फ़ोटो है। ये गुरुजी का घर है जिसमें वो रहते हैं। इसमें भभूत वगैरह भी मिलती है। जिन लोगों पे ऊपरी साया या कुछ ऐसा होता है, बीमारी होती है, तो उनको एकदम से गुरुजी बुला लेते हैं कि ठीक है आप आओ, तो आप चले जाते हो।
हम लोग नहीं गए क्योंकि भगवान की कृपा से बस उनका नाम लेकर के ही सब काम हो रहा है, तो क्यों परेशान करना, हमारी जगह कोई और चला जाए जिसको ज़्यादा परेशानी हो। तो ऐसा था। और अर्जी आप देखते जाइए कि कहाँ कहाँ बधी हुई है। भीड़ देखिए आप, ये तीसरे दिन हम लोग हैं और इस दिन इतनी भीड़ थी कि जो आप पहले दिन आप मेरी वीडियो फिर से अगर आप बैक करके देखेंगे तो कोई नहीं है सीढ़ियों पे, मतलब बिल्कुल मैं अकेले गई हूँ। और अभी आप देख लीजिए इतनी भीड़ है, लगभग 50 राउंड एक ही जगह पे 50 राउंड करना है, उसके बाद आप मंदिर में अंदर जा सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और भगवान जी की जगह है, हनुमान जी की जगह है, आप जाओगे आपको अच्छा फील होगा। जाइए फैमिली को लेकर के, बच्चों को लेकर के। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।